नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहले के भांति आज भी मैं एक धार्मिक कथा लेकर के आया हूँ जो जलंधर और बिंदा की कथा है। देखिए, ऐसे तो श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सारे कथाएं मिलती है। उनमें से एक कथा है जलंधर और बिंदा की कथा। कथा इस प्रकार है कि बिंदा नामक एक कन्या थी। जब युवावस्था में आ गई तो उसका विवाह समुद्र मंथन में उत्पन्न एक दानव जलंधर से कर दिया गया। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था और बिंदा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थी। अनन्य भक्त के साथ साथ पतिव्रता धर्म स्त्री थी, जिसके कारण से जलंधर की शक्तिशाली और दिनों दिन बढ़ रही थी। धीरे धीरे और वो बलशाली होते जा रहा था। बलशाली होने के कारण जलंधर बहुत घमंडी हो गया था। उसका बल का कारण था उसकी पत्नी बिंदा की पतिव्रता धर्म के कारण। अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म के कारण ही वह बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली हो गया था। अपने बल के कारण सभी देवताओं के पत्नियों को प्राप्त करना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि हम सभी देवताओं के पत्नियों को प्राप्त कर लूं और राज स्थापित कर लूं। एक दिन ऐसा ही किया। अपने सहयोगियों के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को पराजित करके इंद्रलोक पर राज स्थापित कर दिया और तीनों लोकों को अधिपति बन बैठा। इसी प्रकार एक दिन सोचा, क्यों नहीं मैं वैकुंठ पर आक्रमण कर दूं और माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं, जिससे भगवान विष्णु वैभवहीन हो जाए और मैं अपना राजा स्थापित कर दूं। एक दिन ऐसा ही किया। सभी राक्षस दलों के साथ वैकुंठ पर चला गया। जैसे ही माता लक्ष्मी को जलंधर पर नजर पड़ी तो माता लक्ष्मी ने बोली कि हम दोनों तो जल से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम लोग दोनों भाई बहन हैं। लक्ष्मी की बात सुनकर जलंधर बहुत ही प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मान लिया और वैकुंठ से सरलता से लौटकर चला गया। इसके बाद सोचा, क्यों नहीं कैलाश पर आक्रमण किया जाए और माता पार्वती को प्राप्त किया जाए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ निर्बल निसहाय अकेला पड़ जाए और मैं कैलाश पर राज करूं, कैलाश पर राज अपना स्थापित कर दूं। वो वही किया, जो उसका उद्देश्य था वही किया। एक दिन कैलाश पर चला गया। कैलाश पर जाते ही माता पार्वती की नज़र पड़ गई जलंधर पर और जलंधर को देखते ही माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई। तब भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध करने के लिए ठान लिए। युद्ध लंबी समय तक चला। युद्ध में जब भगवान शंकर अपना प्रहार जलंधर पर करते थे तो जलंधर इतना शक्तिशाली था कि अपनी शक्ति से
भगवान शंकर के प्रहार को निष्क्रिय कर देता था, बार बार निष्क्रिय कर देता था। भगवान भोलेनाथ का प्रहार को बार बार निष्क्रिय कर देता था। जलंधर पराजित नहीं हो पा रहा था। सभी देवता देवी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, जलंधर तो पराजित हो ही नहीं रहा था। तब सभी देवताओं ने विचार विमर्श किया और कहा कि जलंधर ऐसे पराजित नहीं होगा जब तक कि इसकी पत्नी बिंदा की पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगी। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और निर्णय ले लिया कि मैं जलंधर का रूप धारण करूंगा और मैं बिंदा के पास जाऊंगा। वही किए। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिए और बिंदा के पास चले गए। बिंदा ने अपना पति जलंधर समझकर भगवान विष्णु के साथ पत्नी की भांति व्यवहार करने लगी, जिससे बिंदा की पतिव्रता धर्म नष्ट हो गई। पतिव्रता धर्म नष्ट होते ही युद्ध में भगवान शिव के हाथों जलंधर मारा गया। जब बिंदा को मालूम हुआ कि जलंधर मारा गया तो वो सोचने लगी कि हमारे साथ छल हुआ है और विष्णु को शाप दे डाला कि तुम इसी क्षण पाषाण हो जाओगे, तो हमारे छल किया है हमारे साथ। और स्वयं को बिंदा आत्मदाह कर ली और उसके राख में एक तुलसी का पौधा निकाल आया। उसी समय से भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे और शालिग्राम के पूजने के क्रम में तुलसी को अर्पित करने लगे। भगवान विष्णु का तुलसी अति प्रिय हैं। माता लक्ष्मी से भी अति प्रिय तुलसी को मानते हैं। जब तक भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी अर्पित नहीं किया जाए, जब तक भगवान विष्णु का फल नहीं मिलता है। आज भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान शालिग्राम को और तुलसी के साथ विवाह किया जाता है ताकि संसार में याद बना रहे। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे।